धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। श्री शरद पवार जी। शरद पवार जी। सभापति महोदय, आज का दिन कई सालों से हमारे साथ और सहयोग देने वाले साथी मोहम्मद फैयाज, शमशेर सिंह मनहास, नज़ीर अहमद रवे एंड गुलाम नबी आज़ाद, इन सदस्यों का सदन का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ये साथी जम्मू कश्मीर से आते हैं और आज देश के जिस राज्य के बारे में हम सब चिंतित हैं, वहाँ से आने वाले और यहाँ आने के बाद हमेशा उस क्षेत्र का और उज्ज्वलित भारतवर्ष का रिश्ता हमेशा अच्छा रहेगा, इस पर ध्यान देने वाले चारों सदस्य थे। गुलाम नबी आज़ाद, जिनके साथ काम करने का मौका मुझे कई सालों से आया। आज़ाद साहब बेसिकली संगठन के आदमी थे। राजनीति में शुरुआत उन्होंने की कांग्रेस की विचारधारा से। जम्मू कश्मीर में योग संगठन करके इनका काम देखने के बाद कांग्रेस पार्टी ने, उस समय के जो कांग्रेस के नेतृत्व थे, इन सभी लोगों ने उनके संगठन कौशल्य का लाभ देश पातळी पर होने की आवश्यकता मद्देनजर रखते हुए उनके ऊपर इंडियन यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दे दी। और हम लोग देखते थे, हम लोग थोड़े सीनियर थे इनसे, मगर पूरे देश उन दिनों में एमपी महाराष्ट्र थे। बाद में इसके बाद पूरे देश के सभी राज्यों में लेकर एक नई पीढ़ी को संगठित करने का काम उन्होंने अच्छी तरह से किया था। 1982 ये साल मुझे लगता है कि उनके जीवन में एक हमेशा याद रहेगा ऐसा साल था। एक तो 1982 में उन्होंने शादी की और 1982 में महाराष्ट्र से सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम वाशिम, वो वाशिम से चुनाव लड़ने के लिए 1980 को कांग्रेस पार्टी के तरफ से खड़े रहे। मैं अपोजिशन में काम करता था और तब हमने जाकर वहाँ बताया कि कश्मीर से आए हुए हमारे साथी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये तो मौका हम उनको देंगे नहीं। कई पब्लिक मीटिंग इनके खिलाफ हम लोगों ने ली, मगर गुलाम नबी जी वहाँ भरे होते से चुनकर आ गए। ये वाशिम, जैसे मैंने कहा, एक पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट था, मगर वहाँ जाकर एक इलेक्शन, 2 इलेक्शन, 3 इलेक्शन करके वहाँ के लोगों का, वहाँ का जनता का विश्वास उन्होंने हासिल किया और हमेशा
वाशिम का चेहरा कैसा बदल सकता है विकास के क्षेत्र में, इस पर उन्होंने ध्यान दिया। चाहे वहाँ के इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, वहाँ की खेती, इसमें सुधार कैसे हो सकता है, वहाँ की शिक्षा के क्षेत्र में जो कोई इंस्टीट्यूशन काम करते थे उनकी समस्या हल कैसे हो सकते थे, यह सभी क्षेत्रों में हमेशा उन्होंने ध्यान दिया। और इसलिए वाशिम के नागरिक आज भी उनकी याद हमेशा करते हैं। कश्मीर से आए हुए साथी, जम्मू कश्मीर से, विदर्भ के वाशिम जैसे डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के विकास के बारे में दिलचस्पी लेते हैं। ये वाशिम के लोगों ने कभी भूले नहीं, वो आज भी उनकी हमेशा याद करते थे। वाशिम के साथ साथ पूरे विदर्भ के विकास के लिए ध्यान देने का उन्होंने काम किया। कई बार राज्य सरकार में भी जो कोई हमारे जिम्मेदार लोग हैं जिनके हाथ में राज की नौका थी, इन लोगों के साथ भी आवश्यकता पड़ी तो संघर्ष करने का काम किया, क्योंकि विदर्भ किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहिए और राज्य की एकता के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। ये बात उन्होंने हमेशा सामने रखी। संसद में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि कई साल उन्होंने यहाँ बिताए। मुझे लगता है कि शायद संसद में गुलाम नबी ऐसे एकमात्र सदस्य हो कि जिन्होंने इस देश की गवर्नमेंट की जितनी डिपार्टमेंट, जितनी कमिटीज़ है, सभी में काम करने का मौका उनको मिला। वो डिफेंस मिनिस्टर में थे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर में थे, फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर में थे, होम मिनिस्टर में थे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर में थे, सिविल एविएशन को थे, टूरिज्म में थे, वाटर रिसोर्सेज में थे, अर्बन डेवलपमेंट में थे, लॉ एंड जस्टिस में थे। मुझे नहीं लगता कि इस सदन में कोई एक व्यक्ति इतनी मिनिस्ट्री में काम करके इस सदन में इन सभी मिनिस्टर का काम करने के लिए काम किया। और साथ साथ जैसे केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप से आज इस सदस्य का और इस पद का गरिमा ऊंची करने का काम उन्होंने पिछले कई सालों से किया है। राजनीति में संघर्ष होते हैं, मगर जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि व्यक्तिगत सलोखा किस तरह से रखना चाहिए, इसका एक आदर्श उन्होंने हमेशा लिया। जब वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे तब पूरी अपोजिशन के साथ उनके रिश्ते बड़े अच्छे रहते थे। हर दिन सभी अपोजिशन प्रतिपक्ष के जितने नेता लोग हैं, इन सभी के साथ एक संपर्क करके कोई समस्या उनकी हो तो वो जानकर वो हल करने के लिए उनका हमेशा सहयोग सब अपोजिशन के नेता लोगों को मिला। पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर के नाते से सदन के सभी सदस्यों का विश्वास कमाने वाले शायद मेरे पीछे 50 साल में मैं राजनीति में यानी संसदीय राजनीति में हूँ, चाहे राज्य में हो चाहे यहाँ हो, मगर इतना दूसरा हमारा संसदीय सदस्य की जिम्मेदारी संभालने वाला मंत्री मैंने आज तक देखा नहीं था। और इसलिए आज अगले हफ्ते से उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, मगर इस सदन के मुझे पूरा विश्वास है कि सभी हमारी ये चाह है कि आज नहीं कल उचित समय पर जब वहाँ चुनाव आएगा उस समय शायद
फिर यहाँ वापस आने की उनकी एक संधि मिलेगी और उनका अनुभव का, उनके देश के बारे में जो लगाव है, इस लगाव का लाभ इस सदन के माध्यम से पूरे देशवासियों को हमेशा मिलेगा, यही हम चाहते हैं। मैं इससे कोई ज़्यादा यहाँ समय लेना नहीं चाहता हूँ। गुलाम नबी जी, आपने इस सदन के माध्यम से, आपने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के माध्यम से, आपने पार्टी के संगठन की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर उस रास्ते से हमेशा समाज की सेवा, देश की सेवा की, ये हम कभी भूलेंगे नहीं। इतना ही कहकर मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद शरद पवार जी। श्री सुखेंद्र शेखर राय।